हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको कराऊंगी फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। अलंकार यानी कि जिसे आप हिंदी में भी करते होगे, संस्कृत में भी करते होगे, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में करा रही हूँ। तो मैंने और भी कराए हैं, तो आज भी मैं आपको करा रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। जैसे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकार, उसी प्रकार इंग्लिश में जो पोइट्री होती है उसकी ब्यूटी को और इंक्रीज़ करने के लिए पोइट्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ अपनी पोइट्री में करते हैं। यानी कि मैं आपको हिंदी में बताऊं तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री यदि सभी आभूषण पहन लेती है, अलंकार पहन लेती है, तो वो सुंदर लगने लगती है। ठीक उसी तरह से यदि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है तो काव्य सुंदर लगने लगता है। ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया। अब मैं बताती हूँ आपको इंग्लिश में। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच सेम ऐसे ही होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं। अब जैसे हिंदी में होते हैं ना कि यमक, शलेश, उपमा, अनुप्रास और रूपक, ये सब अलंकार होते हैं। सेम वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में भी होते हैं। अब मैं जो आज आपको फिगर ऑफ स्पीच करा रही हूँ उसका नाम है एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में मैंने इसकी आपके लिए 2 डेफिनेशन प्रिपेयर करी हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको लर्न कर लेना। तो एलिट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। एलिट्रेशन ड्रॉज attention to the phrases and often used for emphasis. Example: sweet smell of success, bigger and better, hell and heaven. अब देखो, जो ये है हेल एंड हेवन, इसमें एच और एच बार बार आया है। जो बिगर एंड बेटर है इसमें बी वर्ड बार बार आया है। और जो स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस है इसमें एस वर्ड बार बार आया है। तो जहाँ पर भी किसी एक वर्ड का साउंड, उनको एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया जाता है, किसी फ्रेज़ को, किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ किया जाता है, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है, उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन भी देख लो। इन एलिट्रेशन में words that begins with the same sound are placed close together. फिर उसके बाद although alliteration often involves repetition of letters, most importantly it is the repetition of sounds. मीन्स तो वही सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मीन्स वही है। सेकंड डेफिनेशन की भी, क्योंकि मीन्स तो चेंज होगा नहीं, सेकंड डेफिनेशन भी वही है कि जब कोई भी वर्ड, एक वर्ड बार बार यूज़ होता है, जैसे अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, कोई एक ही अल्फ़ाबेट बार बार यूज़ होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपर पिक्ड ए पिक ऑफ पिक्ड पीपर। तो यहाँ पर जो पी अल्फ़ाबेट है वो बार बार यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। ये टंग ट्विस्टर भी है और यहाँ पर पी वर्ड बार बार यूज़ होने की वजह से ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है शिप शुड स्लिप इन ए शेड। यहाँ पर देखो, शिप, स्लिप दोनों एस, फिर शेड यहाँ पर भी एस, तो इसलिए एस जो अल्फ़ाबेट है
इसका बार बार रिपीटिशन हुआ है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन का मतलब जहाँ पर सेम वर्ड बार बार रिपीट होता हो वो फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच फुली एक्सप्लेन कर दी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ विद एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।